हाय दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक कहानी जिसका नाम है असली माँ कौन। इसमें एक माँ होती है और एक बच्चा होता है एक 1.5 साल का। तो माँ एक गांव में रहती है और माँ एक गांव से दूसरे गांव जा रही होती है। तो एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए एक जंगल आता है, बीच में उसको पार करना पड़ता है। तो माँ उस जंगल को चल चल के पार कर रही होती है। तो उसमें माँ थक जाती है, बहुत देर से चलती है इसलिए। तो माँ देखती है कि मैं अपनी प्यास बुझा लूँ, कहीं नदी हो तो। उसी समय माँ को एक बहते हुए पानी की आवाज़ आती है और वो झाड़ियों को हटा के देखती है तो एक नदी बह रही होती है। तो नदी के पास जाती है और बच्चे को अच्छी जगह बिठा के वो पानी पीना शुरू करती है। तो पानी बहुत मीठा होता है। तो माँ सोचती है कि मैं यहाँ पे नहा भी लेती हूँ। तो माँ नहाने जाती है, एक डुबकी लगाती है और बच्चे को देखती है, वापस एक डुबकी लगाती है और बच्चे को देखती है। उसी समय एक स्त्री उस बच्चे के पास आके उसको खिलाने लग जाती है। तो माँ बोलती है, क्या कर रहे हो आप ये? तो वो दूसरी स्त्री बोलती है कि आप जब तक नहाते हो तब तक मैं इसको खिला लेती हूँ। माँ ने बोला ठीक है। फिर माँ गहरे पानी में नहाने चली गई। जैसे ही माँ बाहर आई, देखा कि वो दूसरी स्त्री बच्चे को लेकर जा रही है। माँ झटपट से बाहर आई और उस स्त्री का पीछा किया तो उसको पकड़ लिया। फिर उसने पूछा, कहाँ जा रही हो मेरे बच्चे को लेके? फिर वो दूसरी स्त्री बोले कि ये कहाँ, ये तो मेरा बच्चा है। फिर कहाँ, ये मेरा बच्चा है। ऐसे करके दोनों झगड़ा करने लग गए। वहीं पे वो वन होता है, पूरा जंगल। उसमें एक मुखिया होता है और मुखिया के बहुत सारे लोग होते हैं। मुखिया के सिपाही होते हैं। तो वो पूरे वन का देखभाल करते हैं कि कई वन्य जीवों के साथ गलत तो नहीं हो रहा, कोई मुसाफिर जा रहा है तो वो अच्छी तरह से जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो फिर उसी तरह ये झगड़ा कर रहे थे तो 2 सिपाही उनके पास आए और उनको बोले, क्या कर रहे हो आप, क्या है? पूरा झगड़ा समझा उन्होंने। और फिर उन्होंने बोला कि चलो आप हमारे मुखिया के पास चलिए, आप इस जंगल में ऐसा हुआ है, आपका बच्चा खो गया है, तो आप हमारे मुखिया के पास चलिए, अब हमारे मुखिया आपको न्याय दिलाएंगे। फिर वो दोनों सैनिक उनको उनके मुखिया के पास लेके गए, आड़े टेढ़े रास्ते से, नदियाँ पार करके, पहाड़ पार करके। एक गुफ़ा थी, उसके सामने 2 पहरेदार खड़े थे, उस गुफ़ा में घुसे और फिर उनका मुखिया वहाँ पे बैठा हुआ था। तो मुखिया ने पूछा क्या हुआ? तो फिर वो माँ दोनों वापस बात करने लग गई, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। फिर मुखिया ने पूरी बात समझी और मुखिया बहुत दिमागदार था। तो उसने एक दिमाग लगाया कि उसने एक घेरा बनाया नीचे और बच्चे को रख दिया। और उसने कहा कि अपना बल प्रदर्शन कीजिए और बच्चे को खींचिए, एक पैर से खींचिए और एक सर से खींचिए। जिसने बल प्रदर्शन में जीत लिया, बच्चे को खींच लिया अपनी तरफ, उसका बच्चा हो जाएगा। फिर वो दोनों नकली और असली माँ उस बच्चे के पास जाके खड़ी हो गई और नकली माँ ने उसका पैर पकड़ लिया बच्चे का। पर असली माँ के मन में झिझक थी कि मैं मेरे बच्चे को कैसे खींचूंगी, कुछ हो गया तो उस मुखिया को बोला, नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना, मेरे बच्चे को ऐसा नहीं करना। तो फिर वो दूसरी माँ थी, वो बोलने लगी, अगर तुमको नहीं करना तो मेरा बच्चा, मैं जीत गई। फिर मुखिया ने असली माँ को समझाया कि ऐसा नहीं है, अगर आपको बच्चा चाहिए, अगर आपको साबित करना है कि आपका ही बच्चा है तो आपको जीतना पड़ेगा, वरना ये बच्चा लेके चली जाएगी। तो फिर उसने व्यवस्थापूर्वक वो प्रतियोगिता में भाग लिया। और फिर जैसे ही उसने सर पकड़ा और उसने दूसरी जो नकली माँ थी उसने पैर खींच लिया, तो बच्चा रोने लग गया। और वो नकली माँ समझ गई कि मैं जीत गई इसको, तो वो अपने पास बच्चे को ले लिया। फिर वो नकली माँ बोलने लगी, मेरा बच्चा है, मैं जीत गई, मेरा बच्चा है। मुखिया पास में आए और मुखिया ने कहा कि नहीं, ये आपका बच्चा नहीं है, असली माँ को अपना बच्चा दे दीजिए। तो फिर वो नकली माँ बोली, क्यों? ये तो आपने जो बोला, मैं जीत गई, ये तो मेरा बच्चा हुआ ना। मुखिया ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। जब प्रतियोगिता हो रही थी तब आपने बच्चे का पैर पकड़ा और खींच दिया, आपके अंदर ममता दिखी ही नहीं। जबकि दूसरी तरफ असली माँ थी जिसके अंदर ममता ही ममता भरी हुई थी और उसने बच्चे को प्यार से पकड़ा, उसका सर बिल्कुल प्यार से पकड़ा था और वो खींच भी नहीं पाई थी। और एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती। उसी तरह जब ये बच्चा रो रहा था तब आप खुश हो रहे थे और ये माँ दुखी हो रही थी। इसी तरह माँ के ममता की जीत हुई। फिर माँ और बच्चे वहाँ से हंसते हंसते चले गए। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब कीजिए जिससे आप मेरे आने वाले वीडियो मिस नहीं करोगे, और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। एट द एंड, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम दिया।